नमस्ते और आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम सबने ऐसी कहानियां सुनी हैं जहां कोई इंसान बिल्कुल जीरो से शुरुआत करता है। कोई अमीर परिवार नहीं, कोई तगड़ी बैकिंग नहीं, और फिर भी वो अपार सफलता हासिल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सालों साल उसी एक जगह अटके रहते हैं। तो क्या ये सिर्फ किस्मत है? जी नहीं, ये दरअसल मनोवैज्ञानिक पैटर्न्स का एक बहुत ही दिलचस्प खेल है जो ये तय करता है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन नहीं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या अमीर बनना सिर्फ किस्मत की बात है? अक्सर हमें लगता है कि बिना किसी रईस परिवार या अच्छे कनेक्शंस के पैसे कमाना तो बस लॉटरी लगने जैसा है। लेकिन असल में यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि जीरो से उठकर अमीर बनना शायद ही कभी किस्मत का नतीजा होता है। सच तो ये है कि कुछ खास मेंटल पैटर्न्स होते हैं जो इंसान को गरीबी से बाहर निकालते हैं और लगातार आगे बढ़ाते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी परिस्थितियों के आगे हार मानकर बैठ जाते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन 5 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, किस्मत बनाम मानसिक पैटर्न। दूसरा, समय और पहचान पर महारत। तीसरा, भावनाओं और अनिश्चितता को संभालना। चौथा, हैसियत से ज्यादा कौशल को प्राथमिकता। और अंत में सफलता की मानसिकता को फिर से परिभाषित करना। ये असल में लंबी और स्थायी सफलता पाने का एक पूरा संज्ञानात्मक रोड मैप है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, किस्मत बनाम मानसिक पैटर्न। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, समय और पहचान पर महारत। ये एक अंदरूनी लड़ाई है जहां हमें अपने समय को देखने का नजरिया और अपनी खुद की छवि को बदलना होता है। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, डिलेड ग्रैटिफिकेशन, या कहें विलंबित संतुष्टि। सुनने में शायद ये थोड़ा भारी शब्द लगे, लेकिन इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। भविष्य के किसी बड़े और स्थायी फायदे के लिए आज की थोड़ी सी परेशानी या असुविधा को खुशी खुशी सह लेना। मनोविज्ञान में इसे लंबी रेस के घोड़े की सबसे बड़ी पहचान माना जाता है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है कुछ समय की असुविधा बर्दाश्त करना, और दूसरी तरफ है बस अभी इसी वक्त अच्छा महसूस करने के लिए पैसे उड़ा देना। हम में से ज्यादातर लोग तुरंत खुशी पाने के चक्कर में खर्च कर देते हैं, है ना? लेकिन वेल्थ बिल्डर्स, यानी जो लोग सच में संपत्ति बनाते हैं, वो भविष्य की आज़ादी के लिए इस पल भर की खुशी का त्याग करने को हमेशा तैयार रहते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो यही एक छोटी सी आदत आगे चलकर एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती है। एक और बात जो बहुत मायने रखती है वो है आपकी आत्म छवि, यानी आप खुद को कैसे देखते हैं। देखिए, गरीबी अक्सर सिर्फ एक आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि एक पहचान बन जाती है। इंसान अंदर ही अंदर सोचने लगता है, यार मेरे जैसे लोग कहाँ सफल होते हैं, या वो बड़ी लाइफस्टाइल मेरे लिए नहीं बनी है। लेकिन जो लोग सच में फर्श से अर्श तक पहुंचते हैं, वो हालात बदलने से पहले अपने दिमाग में अपनी ये छवि बदल चुके होते हैं। बाहरी माहौल भले ही पुराना हो, लेकिन उनकी मानसिकता पूरी तरह बदल चुकी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक मशहूर कॉन्सेप्ट है, व्यवहार आमतौर पर पहचान का अनुसरण करता है। यानी आप जैसा खुद को मान लेते हैं, आप वैसे ही काम करने लगते हैं। मनोविज्ञान ये स्पष्ट करता है कि जब आप अपनी मानसिकता और पहचान बदल लेते हैं, तो आपका आसपास का भौतिक माहौल और आपका व्यवहार भी उसी दिशा में खींचा चला आता है। सब कुछ सबसे पहले सोच से ही शुरू होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, भावनाओं और अनिश्चितता को संभालना। जब भी आप कुछ बड़ा करने निकलते हैं, तो रास्ते में डर, हताशा, शर्मिंदगी और रिजेक्शन जैसी भावनाएं आती ही हैं। ये एकदम नॉर्मल है, हर इंसान को ऐसा महसूस होता है। लेकिन फर्क यहाँ आता है कि जो लोग दौलत कमाते हैं, वे इन भावनाओं को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने देते। वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को इन पल भर के इमोशंस की वजह से नहीं छोड़ते। भावनाओं पर यही नियंत्रण उन्हें लगातार आगे बढ़ाता है। हमारा दिमाग डिज़ाइन ही कुछ ऐसा हुआ है कि वो हमेशा सेफ और सिक्योर रहना चाहता है। वो किसी भी तरह के रिस्क से घबराता है। इसलिए ज़्यादातर लोग अनिश्चितता से बचते हैं। लेकिन आर्थिक रूप से सफल होने वाले लोगों में इस अनिश्चितता को सहने की गजब की क्षमता होती है। जब तक सब कुछ 100% पक्का ना हो जाए, तब तक इंतजार करने के बजाय वो पूर्ण निश्चितता होने से पहले ही कदम उठाने में सहज होते हैं। शून्य से शिखर तक पहुंचने में कोई गारंटी नहीं होती, और वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए अब आते हैं चौथे भाग पर, हैसियत से ज्यादा कौशल को प्राथमिकता देना। बहुत से लोग सिर्फ सफल दिखने के चक्कर में पड़ जाते हैं। महंगी चीजें खरीदना, दिखावा करना और बस दूसरों से वाहवाही लूटना। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जो लोग वाकई में जीरो से अपनी किस्मत लिखते हैं, वो दिखावे के पीछे नहीं भागते।
उनका पूरा फोकस खुद को मूल्यवान बनाने पर होता है। उनका ध्यान अपनी छवि चमकाने पर नहीं, बल्कि अपनी ग्रोथ और नए कौशल यानी स्किल्स हासिल करने पर होता है। क्योंकि इसका एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है। चरण 1, अपने कौशल विकसित करें यानी स्किल्स सीखें। चरण 2, उन स्किल्स के दम पर अवसर पैदा करें। और अंत में चरण 3, उन अवसरों से पैसा कमाएं। कौशल ही अवसर पैदा करते हैं और अवसर अंततः पैसा लाते हैं। जब आप मूल्यवान बनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आर्थिक सफलता की एक बेहद मजबूत और भरोसेमंद पाइपलाइन तैयार हो जाती है। और इसी के साथ हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, सफलता की मानसिकता को फिर से परिभाषित करना। तो अगर इन सारी बातों को समेटे तो वो 5 मानसिक पैटर्न क्या है? 1, तुरंत मजे के बजाय इनाम में देरी करना सीखना। 2, अपनी पहचान बदलना और खुद को गरीब मानना बंद करना। 3, भावनात्मक रूप से कम प्रतिक्रियाशील होना। 4, अनिश्चितता को सहने की उच्च क्षमता रखना। और 5, दिखावे से ज्यादा कौशल पर ध्यान देना। ये वित्तीय सफलता को देखने का एक बहुत ही स्पष्ट और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे मनोविज्ञान को समझ लेने के बाद क्या आप सफलता को उसी पुराने नजरिए से देखेंगे? मानवीय व्यवहार और दिमाग के इस खेल को समझने के बाद ये एकदम साफ हो जाता है कि क्यों कुछ लोग इतनी ऊंचाइयों को छू लेते हैं और कुछ हमेशा वही अटके रहते हैं। सफलता के पीछे छिपा यह मनोविज्ञान निश्चित रूप से हमें सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।